एक वक्त की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तथा भगवान के चमत्कार के ऊपर शिष्यों के साथ वार्तालाप कर रहे थे। वही एक शिष्य कुछ दिनों से परेशान बैठा हुआ दिखता था, लेकिन गौतम बुद्ध उसे परेशानियां पूछने में असमर्थ होते थे। लेकिन एक दिन गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को उठाया और अपने पास बुलाया तथा उसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो हमेशा वह अकेले और गम में रहता है। गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को बुलाया और पूछा कि तुम ऐसे क्यों रहते हो? आखिरकार तुम प्रत्येक शिष्य की तरह हंसते और प्रफुल्लित क्यों नहीं रहते? क्या आप हमारे यहाँ खुश नहीं हो? शिष्य ने विनम्र भाव से अपने दुखों को गौतम बुद्ध के सामने प्रस्तुत किया। उसने बताया कि मेरा एक बड़ा भाई था जो हर वक्त लोगों की कार्य में सहयोग देता था। कोई कहीं से भी आ जाए और उससे अगर बोल दे कि हाँ, हमारा यह काम करना है और वहां चलना है, तो वह तुरंत उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब हमारे भाई को लोगों की जरूरत थी तो लोग गायब हो गए, कोई आसपास भी ना देखा। इस वाक्य को सुनकर गौतम बुद्ध पूरी तरीके से मौन हो गए। कुछ समय पश्चात बुद्ध ने उस बालक को बताया कि यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है कि हम केवल अपने परिवार के लिए ही हैं, लेकिन समाज में भी उन सभी का सहयोग करें जिसको आपकी जरूरत है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अपना प्रत्येक कीमती समय छोड़कर कोई भी आए और छोटे छोटे कामों के लिए आपको बुला के लेकर जाए और आपका समय भी बर्बाद करें, और तो और आपको नजरअंदाज भी बाद में करें। अतः गौतम बुद्ध ने अपने उस शिष्य को एक कहानी के माध्यम से समझाया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। और तो और वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए अब बात करते हैं। एक नगर में दो मित्र रहा करते थे। उन दोनों मित्रों में इतना प्रेम था कि वह हमेशा साथ साथ रहा करते थे, लेकिन उनके अंदर कुछ विशेष गुण थे जिससे कि उन्हें समाज के अंदर अलग बनाता था। उन दो मित्रों में एक मित्र का नाम मोहन और एक मित्र का नाम सोहन था। मोहन बहुत आज्ञाकारी, दयालुता का भाव वाला व्यक्ति था। वही सोहन भी दयालुता के मामले में आगे था। मोहन इतना आज्ञाकारी इसलिए था क्योंकि समाज में उपस्थित प्रत्येक वर्ग के लोग ऐसा अवश्य सोचते हैं कि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हर समय उनके साथ रहे तथा उनके कामों में हाथ बटाए। तो मोहन उन्हें में से एक व्यक्ति था जो कि लोगों के लिए जीता था। उसे ऐसा लगता था कि जब उसका बुरा समय आएगा तो वह लोगों को जिस तरीके से सहायता करता है और उनके छोटे छोटे कार्यों में अपनी भूमिका अदा करता है, कोई भी कभी भी उसके द्वार अगर आ जाए तो वह हमेशा उनके साथ खड़ा मिलता था। लेकिन कहते हैं ना कि हद से ज्यादा किसी को टाइम देना, किसी को वक्त देना बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। इसका लोग केवल मतलब के लिए प्रयोग करते हैं। अचानक एक दिन मोहन को कहीं दूसरे राज्य में जाना था, तो उसने उन पड़ोसियों से सहायता मांगी थी जिसके सहायता में वह हमेशा तत्पर रहता था। लेकिन वक्त पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया, बल्कि अपने पड़ोसी से जब वह पूछा कि आप तो यही हो, आप क्यों नहीं चल लेते, तब उसे पड़ोसी ने जवाब दिया कि हमारे पास वक्त नहीं है। उस समय मोहन को ऐसा लगा जैसे उसके सारे किए कराए काम पर पानी फिर गया हो। उस दिन उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वह ऐसा सोचता था कि मानव एक दूसरे के काम ही आते हैं, लेकिन आज जब उसकी जरूरत है तो उसके आसपास कोई नहीं दिखा सिवाय सोहन के। यह सब देखते हुए सोहन ने मोहन से कहा कि दोस्त, यह जमाने का दस्तूर है। हम तुम्हें पहले ही समझाते थे कि कभी भी अपने वक्त को इस तरीके से खराब ना करो। किसी को इतना वक्त मत दो कि वह आपको फालतू समझने लगे। यह बात सुनते ही मोहन का दिमाग हिल गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने बोला कि हाँ भाई सोहन, तुम ठीक बोलते हो। मैं अपने समय का गलत इस्तेमाल करता था, लोगों की सहायता करता था और हर समय जिसको जरूरत होती थी, चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा काम हो, मैं हमेशा उपस्थित होता था, जिसका शीला आज हमें यह देखने को मिला। मोहन की आंखों में पछतावा का भावना साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसका दोस्त सोहन उसे समझाते हुए बताया कि देखो, जो काम जरूरी है और ऐसा लगता है कि हम किसी गरीब की हेल्प कर रहे हैं या किसी जरूरतमंद की हेल्प कर रहे हैं, तो वहां हमें जरूर करना चाहिए। लेकिन यदि हम ऐसा सोचते हैं कि यदि हम किसी के लिए हमेशा उपस्थित रहे, जो वह बोले हम वह करते रहें, उसके हर छोटे बड़े काम में अपना उपस्थिति दर्ज कराए,
ऐसे लोगों को समाज निकम्मा समझता है। अतः लोगों को मना करना सीखो, बुरा बनो। यदि तुम इतना सीधा रहोगे तो लोग तुम्हारे सीधापन का ऐसे ही फायदा उठाएंगे, तुमसे अपना कार्य कराएंगे और तुम्हारी इज्जत का भी सर्वनाश कर देंगे, जैसा कि आज तुम देख रहे हो। यह बात सोहन की सुनते ही मोहन की आंखों से आंसू निकल पड़ा। अब मोहन ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हम जरूरतमंदों की सहायता करेंगे। अब उन लोगों के लिए मेरा वक्त नहीं है जो हमारे वक्त को नहीं समझते। सोहन हंसते हुए कहा, हाँ दोस्त, क्योंकि यह जमाना है, माँ बाप के अलावा यहां आपका दुनिया में कोई हित नहीं सोचेगा। वह ऐसा सोचेगा कि इसके समय को कैसे व्यर्थ करें और इसे आगे बढ़ने से कैसे रोके। यह सब समस्या हमारे समाज में उपस्थित है। तो दोस्त मोहन, अपने समय का महत्व समझो और इस दुनिया में आगे बढ़ना है तो बुरा बनो, लोगों को ना कहना सीखो, क्योंकि अंत में परेशान होता है वह इंसान जो लोगों को परेशान नहीं देखना चाहता, जो आज तुम समझ सकते हो। गौतम बुद्ध ने इस कहानी से उस शिष्य की परेशानी को हल किया और उन्होंने सोहन और मोहन की इस कहानी से उसके सभी प्रश्नों का जवाब दे दिए। बुद्ध ने बताया कि यदि हम अपने समय का महत्व नहीं समझेंगे और ऐसा सोचेंगे कि आज हम इनका सहायता करें, उनका सहायता करें, और यदि आपको कोई बोल दे तो आप हमेशा किसी के काम को करने के लिए तत्पर हो जाते हो, और आप ऐसा सोचते हो कि आज मैं इसके साथ हूं तो कल यह जरूर मेरे साथ होगा, लेकिन यही आप मात खा जाते हो। आप इस दुनिया की सच्चाई से वाकिफ नहीं होते हो, जिसके कारण आपको धोखा मिलता है। अतः समाज के अंदर जीना चाहते हो तो समाज के स्वरूप से संबंधित ही रहो तथा बुरे बनो। जैसे कि आज हम देख सकते हैं कि मोहन किस प्रकार लोगों की सहायता करता था, और तो और वह हमेशा अपने समय का इस्तेमाल किसी न किसी को देता रहता था। लेकिन अंत में उसके साथ क्या हुआ कि वह अकेला पड़ गया। उसके मुसीबत पर उसके साथ कोई नहीं खड़ा था जिसको वह अपना कीमती वक्त देता था। अतः अब उसने सीख लिया कि समाज में यदि वह इस दयालुता और सीधापन की तरह रहेगा तो वह जी नहीं पाएगा, लोग उसका गलत प्रयोग करेंगे। इसीलिए समाज में जरूरतमंद लोगों का सहायता करो, अपने समय का कीमत समझो, और यदि कोई आपको बार बार बोलता है कि यह काम कर ले, वह काम कर ले, फालतू का काम, तो आप उसे मना करें। जिसे हम दूसरे तरीके से बताएं तो बुरा बनो। समाज में जो बुरा है वह आज सफलता की बुलंदियों पर है। बुरा का मतलब यह नहीं कि आप गलत काम करो, बुरा का मतलब यह कि दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल मत रहो, अपने समय का कीमत समझो। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको अवश्य ही नई जानकारी दी होगी, और यदि आप ऐसे ही कहानियां से अपने जीवन को आगे की ओर ले जाना चाहती हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।